तो अभी हम सब लोग मतलब शारदा नदी नहाकर सब लोग चल चुके, जाएंगे नेपाल के लिए। लीजिए, आ गए हम नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर। सबसे पहले लग रही है गर्मी। देखते हैं कि गोला खाएंगे बर्फ का या आइसक्रीम। वैसे तो यहाँ पे आइसक्रीम नहीं है, बर्फ का गोला ही है। चलो देखते हैं। आइसक्रीम है, आइसक्रीम भी है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है भैया, कुछ तो लेना है। बुरी हालत हो गई है गर्मी के मारे, इस समय गर्मी पड़ रही है। मेरा मोबाइल तो अभी हम लोग पुल पे चल रहे हैं और ये जो पुल है अभी इंडिया में ही चल रहे हैं हम लोग। अभी तो इंडिया में ही चल रहे हैं, उसके बाद हम आपको अपना कदम रखेंगे नेपाल में मिलेंगे। हमारा कदम जो होगा वो नेपाल में होगा। बच्चे भी आगे और हमारे साथ के लोग हैं वो भी काफ़ी आगे निकल चुके हैं। और यहाँ से ये देखो, ये जा रही है शारदा जी। आइसक्रीम का मजा लेते हुए इतनी गर्मी में। चलिए जी। लोग जा रहे हैं, बहुत भीड़ हो चुकी है, सब लोग दिख रहे हैं। जो पुल आप देख रहे हैं ये पार होने ही वाला है, थोड़ी दूर और है तो उसके बाद फिर नेपाल स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो पुल के पास में चौकी है वो इंडिया की है, उसके पार नेपाल की है। तो हम लोग भी विदेश में पहुंच जाएंगे। तो विदेश तो घूम ही लिया ना। बस थोड़ी दूर और। कितना मतलब पानी की आवाज़ सुन रहे हैं आप, कितनी तेज़ है, कितनी तेज़ आवाज़ है पानी की, जो कि आप लोगों को भी इस समय सुनाई दे रही होगी। ये देखिए, बस थोड़ी ही दूर रह गया है ये, आप देख सकते हैं। धूप बहुत पड़ रही है इसलिए मैं ठीक से देख नहीं पा रही हूँ। और थोड़ी ही दूर पे ये गेट है जो कि इंडिया का है, उसके बाद में नेपाल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे वीडियो बनाने का मना करें इसलिए मैं मोबाइल अभी शूट नहीं कर रही हूँ। जो अपना कदम है वो नेपाल में रख रहे हैं, तो हमारा जो कदम है वो अब नेपाल में रख चुके हैं, यानी कि हम नेपाल आ चुके हैं। के लोग ये देखिए, ये बैठे हुए हैं यहाँ पर सभी लोग। हाँ जी, सुस्ता रहे हो। चलिए जी, पानी भरेंगे ठंडा ठंडा। देखिए ठंडा पानी आ रहा होगा शायद यहाँ पर, है ना? यहाँ पे ना
ठंडा पानी है यहाँ पर अभी ठंडा है। हाँ। ये बाइक तो यानी कि उस पार ये है, वो आप देख सकते हैं सामने ही इंडिया और ये है नेपाल। ठीक है, तो हम लोग आ चुके हैं। ये नहीं पता, ये बाइक खड़ी हुई है शायद, अभी मैं आपको बाइक, या फिर ये बाइक ले जाने वाली है क्या है? अगर मैं ऐसे कहूँ कि थोड़ी देर और पैदल चल ले वहाँ तक नेपाल तक, तो ये थोड़ा और सूख जाएंगी, है ना? सूख जाएंगी थोड़ा और इसलिए। चलिए, तो यहाँ पर जो ये बाइक खड़ी हुई थी, ये मतलब हम लोगों को ले जाने के लिए है। जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे यात्री आते हैं जो पैदल नहीं चल पाते हैं, तो वो लोग इस बाइक के द्वारा जा सकते हैं। और यहाँ पर जो बाइक पे एक व्यक्ति बैठ रहा है तो उसका 20 या फिर 15 रुपये है। तो किसी किसी से जो बाइक वाले हैं उन्होंने 20 रुपये लिए थे, किसी किसी से 15 लिए थे, क्योंकि हमारे साथ के लोग, उन्हें बताया था बाद में कि हमसे 20 लिए, तो हम लोगों से वैसे 15 लिए थे, यानी कि एक व्यक्ति के 15 रुपये हैं। तो एक मोटरसाइकिल पे आप देख रहे हैं 2 लोग बैठे हैं, तो इस पे हम लोग बैठे हैं 2 लोग, तो यानी कि 20 रुपये हैं। और दूसरी पे भी बैठे हैं 2 लोग, तो एक साथ में ये लोग 2 लोग को बैठाते हैं। तो जब हम बहुत पहले गए थे 5 महीने पहले, तो उस समय ना यहाँ बाइक का जो रेट था वो 10 रुपये था। अभी बढ़ा दिया है, तो एक बंदे का 20 रुपये जाएगा और इससे ज़्यादा अभी नहीं है। तो अभी हम लोग नेपाल तो पहुँच गए हैं और वहाँ दर्शन के लिए बस, तो अभी हम लोग वहाँ पर आ गए हैं बाइक से और अब आगे की तरफ चल। तो यहाँ पर सभी लोग उतर गए हैं बाइक से और अभी बस जो मंदिर है वो कुछ ही दूरी पर है। तो यहाँ पर पता है, ये लोग मतलब स्टार्टिंग में ये दुकानें पड़ती हैं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लोगों से बोलेंगे ये लोग कि मास्क ले लीजिए, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, मास्क पहन कर ही जाइएगा। तो हम लोग के पास मास्क थे, हम लोगों ने पहन लिए थे, लेकिन पता है क्या, वहाँ पर मास्क पहनना इतना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो पुलिस वाले बैठे थे, मैंने खुद देखा था, किसी के पास भी मास्क नहीं था। और आगे चल के जब हम मंदिर में गए थे, वहाँ पर भी किसी के पास मास्क नहीं था। बस वो लोग इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनकी दुकान पर जो मास्क रखे थे वो बिक जाएँ, इसलिए वो हर किसी से ज़बरदस्ती बोल रहे थे कि मास्क लीजिए, मास्क पहनना ज़रूरी है, आपको दर्शन नहीं करने देंगे, इस तरह से बोला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, आप लोग अपने मास्क मतलब खुद रख कर ले जाएँ, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने ही हाथ है। तो अगर आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपके पास मास्क होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे पूर्णागिरी जब हम दर्शन कर रहे थे ना, वहाँ पर भी मतलब शॉप वाला जो बोल रहे थे कि मास्क पहनिए, मास्क पहनना ज़रूरी है, क्योंकि इस वजह से बोल रहे थे उनकी जो मास्क जो बेच रहे थे वो बिक जाएं, लेकिन आप लोग अपना अपना खुद लेकर जाइएगा, नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, ख़रीद लीजिए। और बस हम लोग जा रहे हैं और ये मंदिर आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो सिद्ध बाबा का जो मंदिर है, वहाँ पर हम सब लोग प्रसाद चढ़ाएंगे और आप हमारे साथ बने रहिएगा, दर्शन कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने इससे पहले व्लॉग में माता रानी के दर्शन कराए हैं। आप सभी लोग मेरे साथ उस व्लॉग में बने रहे हैं और दर्शन कीजिएगा। तो अब सिद्ध बाबा के भी दर्शन करने ज़रूरी हैं, जब माँ के दर्शन किए हैं ना। तो चलिए, ये रहे सिद्ध बाबा जी। तो यहाँ पर पुजारी जी बैठते हैं जो मतलब प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर काफ़ी देर तक उनका इंतज़ार किया। यहाँ पर पुजारी जी नहीं बैठे थे इस बार, तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हम लोगों ने खुद ही प्रसाद यहाँ पर चढ़ाया था, क्योंकि काफ़ी देर तक हमने उनका इंतज़ार किया, यहाँ पुजारी जी नहीं थे। तो हमने क्या, सभी जितने भी यात्री मतलब यहाँ दर्शन के लिए आ रहे थे, सभी अपने आप ही प्रसाद चढ़ा रहे थे और प्रसाद फिर हम लोगों ने चढ़ा लिया था। फिर जो मंदिर है ना ये सिद्ध बाबा जी का, इसकी मतलब परिक्रमा भी करनी पड़ती है, तो एक बार आप परिक्रमा कर लीजिएगा और उसके बाद फिर जो भी दर्शन है आप कीजिएगा अच्छे से। तो चलिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा सिद्ध बाबा जी के। और यहाँ पे भाभी और बच्चे सभी लोग हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं पीछे धीरे धीरे। तो सभी लोग यहाँ प्रसाद चढ़ाएँगे और चलिए मैं भी प्रसाद चढ़ाती हूँ। और फिर प्रसाद चढ़ाने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे, क्योंकि मंदिर की परिक्रमा करनी थी। तो आप लोग भी हमारे साथ में परिक्रमा कीजिएगा और जो भी मनोकामनाएं हैं मांगिए और सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। से एक परिक्रमा लगाते हैं।
कपालाय यदि पत्नी कथालय प्रसंग श्रवण कराई सहयोग करण हुई जो ब्रह्म पुराण। चलिए अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए यहाँ पर भी, और अभी मंदिर से निकल रहे हैं। चलो अपना भाई किसान संघ बैंड बजा रही है अच्छे से। दरवाजे और रास्ते में निकर क्या रही है जी, बता पहले निकर क्या रही है। पहला रुपए को देते थे नहीं सगवर केसमा बनी कमाई मिलने सकी है असिना परण सक्कर अथवा धान वाली मां की पतंग आदि लागन सक्कर। तो कोई बात नहीं, पति चढ़ाओना पहले बस नु हम सब लोगों ने दर्शन कर लिए थे और उसके बाद सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर निकल पड़े थे घर के लिए, क्योंकि इस समय टाइम बहुत हो गया था। वैसे तो हम एक जगह और जाने को थे, एक गुरुद्वारा है नानक मथा, शायद यही नाम है, और अगर मुझसे बोलने में गलती हो रही है तो माफ़ी चाहती हूँ। तो टाइम बहुत हो गया था और किशन की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से हम सब लोग घर की तरफ फिर लौट गए थे, वहाँ नहीं गए थे। और व्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।